हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आपको भागवत भगवान की शरण में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत की हमें दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 90वें अध्याय 90वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का यह अंतिम अध्याय है। तो आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धोत्तरार्ध अथ 90तमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। सुखं स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां स्त्रियपति सर्वसम्पत्तिसमृद्ध्यायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवै श्रीभिश्चोत्तमवेशभिर्नवयो वनकान्तवे कन्दुकाभिदेवे हर्मेषु क्रीडन्तिरविस्तृतद्युभिः कन्दुकादिर्हर्मेषु क्रीडन्तिभिस्तद्युभिः नित्यं सङ्कुलमार्गायां मदच्युतभिर्मतङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्भटैरस्वैरतैश्च कनकोज्ज्वले उद्वानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमिराजसो निर्विशद्भृङ्गविहङ्गैर्नादितायां समन्तत रेमे षोडशसहस्रपत्नी नामैकवल्लभ तावद्विचित्ररूपौसौ तद्ग्रहेषु महर्दिशो प्रोत्फुल्लोत्पलकल्लारकुमुदां भोजरेणुविवासतामलतो येषु कोजद्विजकुलेषु च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित द्वारिका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों से सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों से भीड़ सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। पांत वृक्ष के फूल लदे हुए थे। वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनकी अंग अंग में जवानी की छटा छटकती रहती थी। वे अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका इसी में निवास करते। वह नगर की द्वारिका में थे, इसी में भी निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी थे। परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके पास विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड की झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जलों में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजापास में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्रीअंग से उनके वक्षस्थल के केसर लग जाते। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूतमागध एवं वंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। विजहारा विगय्याम्भो बुद्धे हृदीनीषु महोदय कुच कुंकुमलिप्तांगम परिरब्धश्योषिताम उपगीय मानो गंधर्वे मृदंग पड़वानकान् वादयद्भिर्मृदा वीणां सूतमागध वंदवे शिक्ष्यमानो च तस्तिर्भिर्हसन्ति विस्मरेचकै प्रतिसिं चिक्रीडे यथि वीर्यक्षराडिभो ताक्लिन्नवस्त्र विवृतो रुकुच प्रदेश सिंचिन्त्य उद्धृत बृहत् कबर प्रसून कान्तं स्मरे चकजिहीरसयोपगुह्यो जात स्मरोत्तवलद वदना विरेजो कृष्णस्तु तत्सदन विसज्जत कुङ्कुमस्रक् क्रीडामि शङ्गदुत कुन्तलवृन्दवन्द सिञ्चन् मौर्यवतवे प्रतिसिच्यमानो रेमे करेण विरवे विपति परितो नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीव
देवीनां क्रीडालंकार वासांसि कृष्णोदातस्य च स्त्रियो। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती, वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के से भीग जाने के कारण उनमें झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियां और जूड़ों से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की वृद्धि हो जाती, जिससे उनका सुकमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलकें उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देने के दे देते और रानियां भी उन्हें सराबुर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज रत्नियों से गिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतार कर उन नटोर नर्तियों को दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही थी। कृष्णस्वैवं विहरतो गात्यालापेक्षित स्मृतैतर नरमक्षैल परिस्वंगै श्रीणाम किल हतादियौ चुरमुकुन्दै कदीयौ विरौ उन्मत्तवज्जडं चिन्तयन्तो रविन्दाक्षं तानि मेघतसृडो। परीक्षित भगवान इसी प्रकार उनकी रात विहार करते रहे। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती और किसी बात का स्मरण ही न होता। परंतु रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र देश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में इतनी मग्न हो जाती कि देर तक छुप ही रहती और फिर उन्माद के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमानंद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बातें तुम्हें सुनाता हूँ। महिष्यौचो, ये महिषी गीत है। हाँ, भागवत में अनेकों गीत हैं। गोपी गीत, हाँ, प्रणय गीत, वेणु गीत और यहाँ है महिष्य गीत। महिष्यौचो कुरर्विलपशित्वं वीत निद्रा न शेषे स्वपतिक जगतिरात्रामीश्वरो गुप्तबोध वयमिव सखि कश्चित् गाढ निर्विण्ण चुयितानलिननयन हासोदारलीलेक्षितेन नेत्रे निमीलयसि नक्तदृष्टबन्धुर्स्वस्त्वं रौरवीसि करुणं बत चक्रवाकी दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां किं वा सृजं स्पयसे कवरेडवोढुं भो भो सदा निष्ठनसे उदज्य न लब्धनिन्द्रोदिगत प्रजागर किं वा मुकुन्दापहतात्मलाञ्छन प्राप्तां दशां वा त्वां च यद्गतो दुरत्ययम्। रानियाँ कहती, अरे कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जागकर विलाप क्यों कर रही है सखी? कहीं कमल नयन भगवान की मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह विद तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर में पुकार कर रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखनी है। परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग रहा है। क्या अब तो उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागने का रोग लग गया है। परंतु नहीं नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गंभीर और स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या तुमसे इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? त्वं यक्ष्मणा बलवतामसे गृहीत इंदो क्षीणस्तमो न निज दीदिवीक्षणोऽसि कश्चिन्मुकुन्द गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भोस्ति गते स्थगित गीरुपलक्षसेन किं त्वाचरितमस्माभिरमलया निरति प्रियं गोविन्द पाङ्गनिर्भिन्निर्धीरयसि न स्मरन् मेघश्रीमस्त्वमसि दयतो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्ध अत्युत्कण्ठ शबलहृदयोष्मद्विदो बाष्पधार स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दुःखदस्तत्प्रसङ्ग प्रियरावपदानि भाससे मृतसञ्जीवक्कियानया गिरा करवाणि किमद्यते प्रियं वद मे वलुगितकण्ठकोकिलो न चलसि न वदस्त्युतारबुद्धै
मयि चितधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपि बत वसुदेवनन्दनाग्रिं वयमिव कामयसे स्तनिर्विदर्तुं। चंद्रदेव तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज्य क्षमा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते क्या? हमारी ही भांति तुम्हारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्यमयी बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है क्या? उसकी ही चिंता में तुम मौन हो रहे हो। मलिया अनिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता, भगवान की तिरछी चितवन से ही हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमान मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पास में बदकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर गया है, उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहा है, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घन श्याम से नाता तोड़ना, घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। अरे कोयल, तेरा गला बड़ा मीठा है, सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जलाने वाली है। तू ही बता इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े ही उदार विचार के हो। तुमने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है, न तो मिलते डुलते हो, न कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो। ठीक है, हम समझ गई, तुम्हें हमारी भांति चाहते हो कि अपनी स्तनों के समान बहुत से शिखरों में भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। सुसियत धृताकर्षिता बत सिंधु पत्न्यो संप्रत्यपास्त कमला श्रिय दृष्टवर्तो यदवद वयम मधुपते प्रणयावलोके मां प्राप्य मुष्ट हृदया पुरुकर्षिता स्मो। हंस स्वागतमाश्यतां पिबपयो ब्रूयंग सौरी कथां दूतं त्वां न विदाम कश्चिदजित स्वस्थास्तोक्तं पुरा किं वा नश्चरशौ वद स्मरति तं कस्मात् भजामो वयं चौद्रालापय कामदं श्रियमृते सैवैकनिष्ठ स्त्रियाम। समुद्रपत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिली हुई कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय को बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रीतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात हो तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के वश में ना होने वाले श्याम सुंदर सकुशल से तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है, एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो उनके पीछे हम क्यों मरें? क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर नहीं आना चाहते? ऐसी बात है क्या? स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं जिनको भगवान से अनन्य प्रेम है। क्या हम में से कोई भी एक वैसी नहीं है क्या? इति दृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरी क्रियमाणेन माधव्योले वीरे परमां गतिं श्रुतमात्रोऽपि स्त्रीणां प्रसय्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो या वस्यन्तीनां कुतः पुनः यास्पं परचरण प्रेम्णां पादसंवाहनादिभिः जगद्गुरुं भर्तुबुधियां तासां किं वर्णते तपः। परीक्ष श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी, इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों के द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भाग्नि स्त्रियों ने जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, तरह तरह की से उनकी सेवा करी, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। एवं वेद वेदतम एवं वेदोदितं धर्म मनुतिष्ठन् सतां गतिं गृहं धर्मार्थकामानां मोक्षादर्शयत् पदम् आस्थितस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेदिनाम् आसन् षोडशसहस्रं शताधिकं तासां त्रिरत्नभूतानाम् अष्टौ यः प्रागुदाहतः रुक्मिणी प्रमुखा राजन् तत्पुत्राश्चानुपूर्वत एकैकस्यां दश दश कृष्णो जीजननात्मजानो यावत्यो आत्मनो मार्य अमोघमतिरीश्वर तेषामुद्दाम वीर्याणाम् अष्टादश महारथ आसन्नुदारतयस्तेषां नामानि मे शृणु प्रद्युम्नश्चान
अनिरुद्धश्च दीप्तिमान् भानुरेव च साम्बो महोदुर्बृहद्भानुश्चित्रभानुर्प्रपूर्णा पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेव सुनन्दन चतुर्बाहुर्विरूपश्च कविन्यक्रोधर एव च एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मददेश प्रद्युम्नो आसीत् प्रथमो पितृवद् रुक्मिणीसुतो स रुक्मिणो द्वितरमुपये मे महारतो तस्मात् सुतानुरुद्धो भूमन्नागयुतबलान्वितो स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दोहित्रो जग्रहीततो वज्रतस्याभवत्तस्तो यस्तो मौशलादवशेषितो प्रतिबाहुरभूत्तस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजो सुबाहुस्तान्तरिसूनु भूक्षतस्तेन नस्तु तत्सुतो न योतिस्मिन् कुली जातो वदना अबहु प्रजा अपल्पायुषो अल्पायुषोल्पवीर्यश्च अब्रह्मण्यश्च जग्निरे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वैदिक धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी और घर ही धर्म अर्थ और काम साधन का स्थान है, इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यापार कर रहे थे। परीक्षित मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियाँ और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियाँ थी उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यह सारे जगत में फैला हुआ है। उनके नाम मुझसे सुनो: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, शांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, व्रक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और नग्रोध। राजेंद्र भगवान श्री कृष्ण ने इन पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के ही समान थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या को अपना कन्या से अपना विवाह किया। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनसे 10,000 हाथियों का बल था। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्राह्मणों के साप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र नाम के पुत्र थे प्रतिबाहु के सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान करने वाला हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्पशक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। यदुवंश प्रसूतानां पुंसां विख्यात कर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुते नृपतस्य कोट्यसहस्राणाम् 88 च आसन् यदुकलाचार्य कुमाराणामिति श्रुतं। संख्यानां यादवानां क करिष्यति महात्मनां यत्रायुतानुमयुत लक्षणेस्ते लक्षेणास्ते स आहुक। देवासुरा वहता दैत्ययाये सुदारुण तेजोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजातृप्ता भवादिरे। तन्निग्राह हरिणा प्रोक्ता देवा यदोकुले अवतीर्णा कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप। तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वैवानुभवद्वरी चानोवर्तिनस्तस्य बभ्रुदु सर्वयादव शय्यासनाटनालाप क्रीडस्नानादिकर्मशो न विदुषन्तमात्मानं कृष्णचेतस। तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनिसदसो स्वस्सरित्पादशौचं विद्विट स्निग्धा स्वरूपं ययोरजतपरा श्रीयदर्थेऽन्ययत्नो। यन्नामामग्लग्नं श्रुतमतर्गदितं सत्कृतो गोत्रधर्म कृष्णस्ते स्तन्यचित्रं क्षितिवरहरणं कालचक्रायुधस्य। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बता ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब और 1 नील। खरब के बाद होता है नील। तो 1 नील यानी कितनी शून्य हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शून्य हो गई। तो 1 नील के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनकी अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि के कामों में अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारे शरीर का क्या हो रहा है।
उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप ही होती रहती थीं। परीक्षित भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान प्रिय एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप में ही उनके सुस्पर्श श्रेयस तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह इतनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का अनेक नाम बार सुनने मात्र से, भगवान का एक एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देते हैं। ऋषियों के वंश में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं, परंतु परीक्षित ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर पर सस्तदौर्विरवसत्न धर्मम शिरचरे व्रजनग्नं सुस्मित श्री मुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम् इत्थं परस्य निजवर्त्मरिक्षयात्तो लीलातनोस्तदनुरूप विडस्मृतानि विडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदोत्तमस्य श्रूयादमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छत् मर्तस्त्यानो शवमेधितया मुकुन्द श्रीमत्कथा श्रवणकीर्तनचिन्तयेते तद्धाम दुस्तरकृतान्तजपापवर्गं ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि यूर्ददर्थ। श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित ऐसी स्थिति में पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। परीक्षित भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखार बिंद ब्रज स्त्रियाँ और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारी जगत पर वही विजयी है। उन्हीं की जय हो जय हो जय हो। परीक्षित प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधन को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहें उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का आधिकारिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। यह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उस धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा की ही श्रवण करना चाहिए। उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। आइए अध्याय की इति करते हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रयाम पारमहंस्याम संहितायाम दशम स्कंदे उत्तरार्धे श्रीकृष्ण चरितानुवर्णनं नाम नवतितमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और ठाकुर जी झूले में विराजमान है तो मानसिक रूप से आप वृंदावन में झुलाइए और फिजिकल रूप से आप अपने घर में ठाकुर जी को झूला अवश्य झुलाइए। अभी झूलन उत्सव चला हुआ है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।